नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है चेतना के कमल के एक और नए एपिसोड में। जैसा आप सबको पता है कि यह जो सीरीज है, यहाँ पर हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो भी आइडियाज़ मुझे पता हैं या जिनको मैंने अभ्यास किया है या जहाँ से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने जीवन में, उनको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक सरल हिंदी भाषा में, जो हर कोई समझ सके, अपने जीवन से रिलेट कर सके, बिना कुछ किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट किए, बिना किसी चीज़ को बहुत शास्त्रीय तरीके से बताने के अलावा या फिर कोई बहुत साइंटिफिक किए, एक आम आदमी को कोई चीज़ समझ में आ जाए, यहाँ मेरा ये उद्देश्य रहता है। तो इसी सीरीज के अंतर्गत आज के जो एपिसोड है, उसमें जो हम सीखने वाले हैं वो हम सुख दुख के बारे में सीखने वाले हैं। अगर इस एपिसोड को आपने पूरा सुना तो आपका जो दृष्टिकोण है सुख और दुख के प्रति, यानी जो आप जीवन में आपको अच्छा महसूस होता है, जो बुरा महसूस होता है, उसके प्रति जो आपका दृष्टिकोण है वो एकदम से चेंज हो जाएगा। और जो मेरा उद्देश्य है कि आप कम से कम दुखी हो, मेरा उद्देश्य समझो, या फिर इस पूरे अध्यात्म का या स्पिरिचुअलिटी का जो उद्देश्य है वो यही है कि दुखों से मुक्ति। कई प्रकार के दुख हैं, उनसे मुक्ति चाहिए, लेकिन एक रोज़मर्रा के जो दुख हैं हमारे, बाकी दुख तो पता नहीं कब ख़त्म होंगे, कर्मों के दुख हैं और बहुत बड़े बहुत गूढ़ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम कम कर सकते हैं वो कम हो जाएं, ये मेरा प्रयास है इसमें। तो आज की सीरीज़ में हम सुख दुख के बारे में समझने वाले हैं। कई बार इस टॉपिक को थोड़ा सा ना ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। मुझे कहीं कहीं ये स्कैम लगता है। स्कैम किस चीज़ को बोलते हैं? स्कैम मतलब कोई झूठा, एक खामखा का एक वादा, एक ऐसी चीज़ जो है नहीं और वैसी दिखा दी जाती है, और उसके लिए हम कई बार इसके शिकार होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम शिकार हो चुके हैं। क्योंकि हमें क्या सिखाया जाता है, आज के युग में भी हमें सिखाया जाता है, जब आपसे कोई पूछता है या आप सर्च करके देखना यूट्यूब पर भी या गूगल पर सर्च करना कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य बताएंगे कि हैप्पीनेस है, कि खुश होना चाहता है इंसान, ये हैप्पीनेस है जीवन का उद्देश्य। लेकिन किस प्रकार की हैप्पीनेस है वो कोई एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ हैप्पीनेस बता दिया जाता है। और उससे फिर सुनने वाले को क्या लगता है कि हैप्पीनेस का मतलब है कि खुशी। अब किसी को शराब पीने में खुशी मिल रही है तो पी लो, किसी को नशा करने में खुशी मिल रही है तो मतलब कर लो, वो तो यही समझेगा। किसी को कुछ पाप करने में, कुछ गलत काम करने में खुशी मिल रही है, कुछ भी XYZ, तो कर लो, क्योंकि खुशी मिल रही है और जीवन का उद्देश्य है हैप्पीनेस। खुशी तो उससे मिल रही है हमें। ऐसा नहीं है, हमें पहले सुख दुख को समझना पड़ेगा। सुख दुख वैसे तो हो सकता है शास्त्रों में और बाकी जगह बहुत कुछ बताया हुआ हो इन बारे में, लेकिन मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मेरे माइंड में है और मैंने इसको समझा है। सुख और दुख दोनों दो दो प्रकार के हैं। पहले ये समझते हैं कि सुख क्या चीज़ है और दुख क्या चीज़ है। सुख वो है, आपने कुछ किया और आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ हो गई और उससे आपके अंदर कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। बिल्कुल ज्ञान वाला मार्ग बता रहा हूँ मैं कोई बहुत शास्त्रों से नहीं जोड़ रहा, पाप पुण्य से नहीं जोड़ रहा। फिर पाप पुण्य भी बताऊँगा कि क्यों बोला जाता है इनको। सुख क्या है? कोई चीज़ आप चाह रहे थे और वो हो गई, उसकी वजह से आपके अंदर कुछ हॉर्मोन्स रिलीज हुए और आपको अच्छा लगा, वो आपको लगता है सुख, आप उसको बोलते हैं सुख। और कुछ आप चाह रहे थे और आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, उससे कुछ स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज हुए, कुछ बुरा महसूस कराने वाले हॉर्मोन्स रिलीज हुए, कुछ तनाव पैदा हुआ, उसे आप कह देते हैं दुख।
यह है सुख और दुख की डेफिनेशन। कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो गई, अच्छे हार्मोन रिलीज हुए तो सुख, और कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो वो दुख। दूसरा सुख क्या हो सकता है? अब इनकी थोड़ी सी टाइप के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। एक सुख वो है जैसे आपका पसंदीदा खाना खाया, मान लो आपने फास्ट फूड खाया, आपने बहुत मीठी आइसक्रीम खाई, उससे भी आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे। स्कैम यहाँ पर क्या चीज़ है? मीठा खाने से भी आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, चॉकलेट खाने से भी आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। आप अपनी पसंदीदा कोई भी भोजन जब आप करते हैं उससे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। कोई भी एडिक्टिव चीज़ आप करते हैं, चाय कॉफ़ी आप पीते हैं तो भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कोई भी काम ऐसा करते हैं आप जो लत डालने वाला है, जो एक शॉर्टकट है, तो उससे भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और दूसरे प्रकार का सुख क्या है? दूसरे प्रकार का सुख वो है कि आपने कोई मेहनत की, 1 साल पढ़ाई की, आप अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो वो सुख है। मेहनत के बाद वाला जो सुख है उससे हार्मोन्स रिलीज हुए। आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद भी वही हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हुए, तो वो भी सुख है। आपने एक डिसिप्लिन फॉलो किया और आपको जो मन माना जो रिजल्ट था वो मिल गया, वो भी सुख है। यानी सुख 2 प्रकार का हो गया, एक दुख से गुजर के जो सुख मिलता है वो, और एक सुख जो हम सीधा सुख पा लेते हैं। सुख कहें या फिर इसको दूसरा नाम आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं रिवॉर्ड, यानी इनाम। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपका शरीर देता है आपको। यानी जैसे हम बच्चों को कोई टारगेट देते हैं कि इतने मार्क्स लेके आओ तो आपको ये मिलेगा, ये साइकिल मिलेगा, तो एक रिवॉर्ड दे दिया, एक इनाम दिया। ऐसे ही आपका दिमाग आपको इनाम देता है और वही हमें सुख लगता है। प्रकृति का जो प्राकृतिक सिस्टम क्या है कि जब आप कुछ कर लेते हो और फिर आपकी मेहनत कामयाब हो जाती है, तो प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया ताकि आपको अच्छा लगे, ताकि एक सर्कल चलता रहे, आप बार बार फिर मेहनत करें, फिर आपको अच्छा लगे, इस अच्छे के लिए आप मेहनत करते चले जाएं। तो प्रकृति का सिस्टम है ये। और हमने क्या कर दिया है, हमने उस अच्छा लगने के शॉर्टकट ढूंढ लिए हैं। हमें पता चल गया है कि अच्छा लगाने के लिए हमें कुछ प्रकार की वीडियो देखनी पड़ेंगी, हमें अच्छा लग जाएगा। कुछ प्रकार के का खाना खाना पड़ेगा, अच्छा लग जाएगा। कुछ प्रकार के कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कोई मूवी देखनी पड़ेगी और अच्छा लग जाएगा। कुछ फालतू की गपशप करनी पड़ेगी, 2-4 लोगों की बुराइयां करनी पड़ेंगी और अच्छा लग जाएगा। हमारे माइंड ने शॉर्टकट ढूंढ लिए उस हैप्पीनेस के। मतलब सुख के 2 रूप हो गए, एक वो पॉजिटिव रूप जो प्रकृति चाहती है कि हमें मिले मेहनत के बाद, यानी डिसिप्लिन्ड रूप, और एक सुख का वो रूप जो हम चाहते हैं हमें मिले, जो हमें एडिक्टिव बनाता है, जो हमें गुलाम बनाता है, जो हमारे माइंड को कमज़ोर बनाता है। अब दुख जो है वो 2 प्रकार का है। दुख को भी आप समझे, दुख 2 प्रकार का। पहला दुख जो है वो दुख है जो आप किसी काम को करते हुए, मान लीजिए आपको अच्छा रिजल्ट लेके आना, उस समय जो तकलीफ़ हो रही है, दुख का दूसरा नाम, सुख का दूसरा नाम था रिवॉर्ड, इनाम, और दुख का दूसरा नाम है ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग के दौरान जो दुख हो रहा है, कोई आप काम कर रहे थे, आप वेट लॉस कर रहे थे, आपको एक ट्रेनिंग के दौरान तकलीफ़ हो रही है, आप उसको दुख कहते हैं। आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप किसी जॉब पर अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं, कोई जॉब पाना चाह रहे हैं, तो उससे पढ़ाई में जो हो रहा है, जो ट्रेनिंग, जो कुछ सीखने में जो तकलीफ़ हो रही है, एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग है। कुछ भी आप अपने माइंड को ब्रेक कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ें ना करके जैसे होनी चाहिए, जैसी पढ़ाई होनी चाहिए वैसी पढ़ाई आप कर रहे हैं, जैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। शरीर चाहता है बैठे बैठे सुख पाना, लेकिन आप उसको हिला रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक ट्रेनिंग का दुख है, उस प्रोसेस का दुख है जो आपको सुख तक पहुंचाएगा। जो एक सात्विक दुख हम बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव दुख बोल सकते हैं, वो दुख नहीं है, वो ट्रेनिंग है, वो तकलीफ़ है। अगर उस तकलीफ़ को भी हम समझ लें तो उस तकलीफ़ में भी आपको सुख मिल सकता है।
क्योंकि आपको पता है कि आपकी ये जो मेहनत है, ये जो पसीना है, ये जो तकलीफ़ है, ये जो गर्मी है, सर्दी है, योग में कहा इसे द्वंद्व, यानी द्वंद्व को सहन करना, अपने सुख दुख, गर्म ठंडा समय निकालते हैं एक्सरसाइज के लिए, वो सब तपस्या है, वो तप बोलते हैं उसको। एक है वो तप वाला दुख जो पॉजिटिव साइड में है, और एक दूसरा दुख है जो है गिल्ट वाला दुख। जैसे वहाँ एक नेगेटिव सुख था, यहाँ एक नेगेटिव दुख भी है कि जब हम अपना काम पूरा नहीं करते, गिव अप कर देते हैं, उससे फिर दुख पैदा होता है। जब हम अपने एडिक्शंस की वजह से बार बार हम अपने आप को अपने ठीक रास्ते से नीचे गिराते हैं। मान लो हमने एक डिसिप्लिन फॉलो करना था कि हमें मीठा नहीं खाना, या हमें फास्ट फूड नहीं खाना, या हमें सुबह जल्दी उठना, कोई भी XYZ, और वो हम नहीं कर पाए, हमने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, उससे एक दुख पैदा होगा, गिल्ट। वो दुख जो है वो नेगेटिव दुख है, और वो आपका डाउनफॉल है। दुख अच्छा भी है, दुख बुरा भी है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार का सुख चाहिए, किस प्रकार का दुख चाहिए। दोनों दो प्रकार के हैं। अगर आप नेगेटिव वाले, अगर आप, अब समस्या क्या है कि अगर आपको एक बार सुख आपको पता चल गया, आपके माइंड को, क्योंकि माइंड जो है एक स्मार्ट सिस्टम है, अगर आपके माइंड को पता चल गया कि ये जो 1 साल पढ़ाई करके जो मुझे सुख मिल रहा है, मिलेगा, उतना सुख मैं 2-4 वीडियो देखूंगा उससे मिल जाएगा, या मैं कुछ खाऊंगा उटपटांग उससे मिल जाएगा, हमें पता है। लेकिन माइंड क्या करता है, फिर उस शॉर्टकट की तरफ भागता है कि इतनी पढ़ाई क्यों करनी, और फिर वो उस शॉर्टकट में भी और शॉर्टकट, और उसी में फंसता चला जाता है, उसी ट्रैप में। अब अवेयरनेस का जो स्पैन है, जो कंसंट्रेट, एक अपने ध्यान को एक पॉइंट पर रखने का जो स्पैन है, इस इंटरनेट की वजह से, वीडियोज़ की वजह से 15 सेकंड पे आ चुका है। 15 सेकंड की भी वीडियो, ये संभावना है कि आप पूरी नहीं देखते होंगे। अब माइंड को स्पार्क की ज़रूरत है, मतलब बार बार इनाम 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 इनाम, मतलब किसी को ये एक प्रकार से समझ लीजिए हमारे माइंड को ये गुलाम बनाया जा रहा है। ये इतनी लंबी वीडियो भी आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाए होंगे। अगर पहुँच पाए हैं तो मुबारक हो, आपकी कंसंट्रेशन अभी बची हुई है। अब ऐसे छोटे छोटे सुख के स्पार्क दिए जाते हैं हमें, एडवर्टाइजमेंट में दिए जाते हैं, हर चीज़ में दिए जाते हैं। जो ये सीरीज चलती हैं, खाने में जो एक्सेस नमक है, ज़्यादा मीठा है, ये सब हमें एडिक्ट करते हैं, आदत डाल देते हैं। और उस सुख की बार बार मिलने की वजह से फिर जो मेहनत के बाद जो सुख मिलता था हमें, उसका कोई इम्पोर्टेंस ही हमारे जीवन में नहीं रहती है। और इम्पोर्टेंस नहीं रहती है तो हम नेगेटिव सुख को ही बार बार पाए जा रहे हैं, या फिर कहो हमें दिया जा रहा है जानबूझ के, और हम फिर नेगेटिव दुख में पड़ते चले जाते हैं। इधर से सुख भी दिया जा रहा है, लेकिन डिसिप्लिन ना होने की वजह से हमारा सब कुछ ख़राब होता चला जाता है। सेहत भी हमारी ख़राब हो जाती है, करियर भी हमारा ख़राब हो जाता है, सारी चीज़ें गड़बड़ होती चली जाती हैं। फिर हम गिल्ट में डाला जाता है, हमें एडिक्शन में डाला जाता है, फिर गिल्ट में डाला जाता है, फिर एडिक्शन में डाला जाता है, फिर गिल्ट में डाला जाता है। ये 2 ही काम किए जा रहे हैं और हम उसमें डलते जा रहे हैं, और उसकी वजह से हम मानसिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं। आप अभी जो इसको सुन रहे हैं, इस ऑडियो को जो सुन रहे हैं, आप चेक करके देखिए, क्या यही 2 एक चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे आप हर रोज़ सोचते होंगे मैं एक्सरसाइज कर लूँ, या कोई भी किसी भी दिशा में जो आपको काम करना है उस दिशा में, लेकिन आप नहीं कर पाते होंगे, फिर उसका गिल्ट का दुख होता होगा, फिर बार बार वही चीज़ें रिपीट होती होंगी। अपने पुराने दिनों को याद कीजिए, जब अच्छे मार्क्स आ जाते थे, कोई क्लास पास हो जाती थी, कितना सुख मिलता था। कभी कभी कोई मूवी आ जाती थी तो कितना सुख मिलता था। बहुत सारे न्यूज़ के बाद, बहुत सारे वेट करने के बाद कभी कोई रेडियो पर कोई गाना सुनने को मिल जाता था तो कितना मज़ा आता था उसमें, क्योंकि वो एक प्रोसेस के द्वारा गुजरना पड़ता था। रिवॉर्ड जो है वो लास्ट में है, एक पूरा प्रोसेस है। प्रकृति का सिस्टम यही है।
कई सालों तक मेहनत की के साथ एक पेड़ बड़ा होता है, फिर फल लगते हैं लास्ट में। बहुत वेट करना होता है, पर प्राकृतिक सिस्टम यही है। और इस पूरे सिस्टम को हमने तोड़ दिया है। हम ढूंढते हैं शॉर्टकट, हम ढूंढते हैं हैक, हम ढूंढते हैं ट्रिक्स, हम ढूंढते हैं टिप्स कि 10 दिन में बेली फैट कैसे कम करें, 2 दिन में कमर दर्द कैसे ठीक करें। अब वही हमारे माइंड को गुलाम बनाने का काम करता है। अब इसी पूरे प्रोसेस के अंतर्गत बहुत सारी आदतें आ जाती हैं, गलत आदतें। वो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, और उसी ट्रैप में हम फंसे रह जाते हैं। अब एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी। लेस ब्राउन एक मोटिवेशनल स्पीकर है। लेस ब्राउन जो है वो बहुत पुराना मोटिवेशनल स्पीकर, ये अभी जो चले हुए हैं, अभी संदीप माहेश्वरी और ये तो अभी बहुत बाद के हैं। ये लेस ब्राउन जो है बहुत पुराना स्पीकर, उनका एक कोट है कि इफ़ यू आर डूइंग दैट इज ईजी योर लाइफ विल बी हार्ड। इफ़ यू आर डूइंग दैट इज हार्ड योर लाइफ विल बी ईजी। कि अगर आप वो करेंगे कि जो सरल है, आसान है, तो आपका जो जीवन है वो मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप वो करेंगे जो हार्ड है, तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। ये तो हुआ सुख दुख का कॉन्सेप्ट। अब आगे समाधान क्या है? समाधान ये है कि अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालना शुरू करें। कंफर्ट को चेंज ना करें, हैप्पीनेस को चेंज करना छोड़ दें। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि फल की इच्छा छोड़ दो। वो क्यों कहा है? फल का मतलब क्या है? वो जो स्पार्क हमें मिलना है, जो खुशी मिलनी है, उसको छोड़ के उस ट्रेनिंग का जो पेन है, तकलीफ है, उसी में आनंद लेना शुरू करो। उसी में अपना 100% योगा कर्मसु कौशलम, उसी में कुशलता से काम को करने की पूरा डेडिकेशन लगा दो। तो वो तो फल तो मिलना ही है आपको। उस पर से ध्यान हटा दो। फल पर ध्यान रखा तो कर्म हो ही नहीं पाएगा। तो समाधान क्या हुआ कि डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाओ और कंफर्ट को ढूंढना बंद करो। कुछ ऐसी चीज़ें करो जीवन में जो थोड़ी मुश्किल लगती हैं। उनमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फास्टिंग करना। मतलब आपको भूख है तो थोड़ा सा कम खाओ भूख से। कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ जो आप हर किसी के जीवन में ज़रूरी हैं और जीवन को बदलने में काफ़ी मदद करेंगे। फास्टिंग पहली चीज़, पहले थोड़ा सा कम खाना शुरू करो। दूसरी चीज़, फास्टिंग करने से क्या होगा? आप चुस्त रहना शुरू हो जाएंगे, बॉडी की एनर्जी आपकी हाई रहना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या करेंगे? किताब पढ़ेंगे। किताब पढ़ेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, किताब पढ़ेंगे। कागज़ की जो किताब प्रिंट जो होके आती है उसको पढ़ेंगे। उससे आपका माइंड जो है वो रीवायर होगा। उससे आपका जो एडिक्शन, जो स्पार्क है जो वीडियोज़ में मिलता है, वो छूटेगा। दूसरी चीज़ किताब पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ एक्सरसाइज करेंगे। कितनी करेंगे? चाहे आप थोड़ी सी करें। शुरुआत में आप 5 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट से शुरू करें। हर रोज़ अपने शरीर को एक रनिंग करें, वॉक करें, जो भी करें, जो भी आपको पता है, जो भी अवेलेबल है उस हिसाब से करें। जिम में जाएं, कुछ भी करें, जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वो करें। वो और कुछ ना हो सके तो गार्डनिंग करें। अपने घर में गार्डन हो, गमले लगाओ, पौधे, मेहनत करो थोड़ी सी। अपने शरीर में मूवमेंट दो, मतलब मूवमेंट दो। फूड को कंट्रोल करो और स्वाध्याय करो। अच्छी चीज़ें जब आप पढ़ोगे, और किताबें भी वो नहीं पढ़नी एंटरटेनमेंट वाली पढ़ोगे तो फिर एक कुएं से निकल के दूसरे में कूद जाओगे। वो जो सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाएं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली जो किताबें हैं, वो सारी पढ़ना शुरू करो। यानी डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल होना शुरू करो। जीवन में वो सारे काम करो जिनकी वजह से आपका जीवन जो है अटका हुआ है और आपको मुश्किल लग रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके करने की कोशिश करो। और बहुत बड़े बड़े स्टेप ना लेके छोटी छोटी परिवर्तन करना शुरू करो। अपने एडिक्शन से अपने आप ही निकल जाएंगे आप। जैसे ही पॉजिटिव साइड में जाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। जैसे शरीर दुर्बल हो जाता है, वैसे ही माइंड भी दुर्बल निर्बल हो जाता है। शक्ति ख़त्म हो जाती है डिसीजन लेने की।
और जो नहीं ले पा रहे हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। वो मानसिक रोगी हैं। अगर कोई आपके आसपास है, आपके बच्चे हैं, कोई पति है, या कोई पड़ोस में है, आपके परिवार में है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति पूरे दिन पड़ा रहता है, कुछ कर नहीं पा रहा, तो वो मानसिक रूप से रोगी है। उसका इलाज करें, उसको ठीक करें। इलाज का मतलब है उसको मदद करें, उसको हेल्प करें उस चीज़ से निकलने में। मानसिक रूप से भी इंसान कमज़ोर हो सकता है। जैसे शारीरिक रूप से हो सकता है वो दिखने में एकदम स्वस्थ हो, लेकिन मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाए। तो डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करो। आज की इस पूरे एपिसोड का कंक्लूजन ये है। और जो दुख हैं, जो तकलीफ़ हैं, उनको ट्रेनिंग समझो। गिल्ट वाला दुख नहीं चाहिए हमें, ट्रेनिंग वाला दुख चाहिए। ट्रेनिंग में जो दुख मिलेगा वो हमें स्वीकार है। गिल्ट, चाहे हम सफल ना भी हों कोई बात नहीं, लेकिन दुख हमें चाहिए, और वो भी ट्रेनिंग वाला, सीखने वाला, जिसमें माइंड स्ट्रेच होता है, जिसमें अपनी धारणाएं टूटती हैं, नई चीज़ें हम सीखते हैं। तीसरी चीज़, जो छोटी छोटी एक्टिविटी हैं जो आपको सुख का अनुभव कराती हैं, टेम्परेरी फेक सुख देती हैं, उनको अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दो। निकाल दो मतलब निकाल दो। और इन सारी एक्टिविटीज़ का एक विड्रॉल इफ़ेक्ट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये नशा है। चाहे आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाहे आप मीठा खाते हैं, चाहे आप ज़्यादा अनाज खाते हैं, मतलब कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं, या आप ज़्यादा गपशप करते हैं, या आप ज़्यादा मूवीज़ देखते, कोई भी चीज़, आप कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं जो आपके माइंड को स्पार्क देती है, एकदम से रश देती है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन जो अच्छा लगता है उसी की वजह से लगता है। तो वो जब आप छोड़ेंगे तो विड्रॉल इफ़ेक्ट होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। वो एडिक्शन है, किसी भी प्रकार का हो, उसके विड्रॉल इफ़ेक्ट होंगे जब आप छोड़ेंगे। खासकर केमिकल होंगे वो, जैसे चाय कॉफ़ी हुई या शराब हुई, कोई नशीली चीज़ हुई, तो फिर तो बहुत भयंकर होंगे। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको आदत है हर रोज़ दोस्तों में गपशप करने की, दूसरों की बुराइयां करने की, एक दिन नहीं करेंगे तो आपका माइंड डिमांड करेगा, क्योंकि उसमें एक रस मिलता था उसको। आपको डिस्कम्फर्ट होगा, तो उस माइंड उस टाइम पर अपने आप को कहीं और एंगेज करने की कोशिश करो। दुख को दुख समझना छोड़ दो। दुख किस चीज़ का है? दुख सिर्फ तब होता है जब किसी की डेथ हो जाए। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया। कई सिचुएशन ऐसी आई जब मैं डिस्टर्ब हो जाता था, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि दुख तब होता है जब कोई मर जाए। जब तक कोई मरा नहीं तब तक कोई दुख की बात नहीं है। फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दो चीज़ें इधर से उधर हो सकती हैं, निकला जा सकता है, जीवित हैं, खाने को खाना मिल रहा है, बस ठीक है। तो आप इसी चीज़ को अप्लाई करें। तब अगर कोई ऐसा प्रकृति द्वारा दिया गया दुख आया है तो फिर उसको स्वीकार करो, फिर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। जितनी हो सके अपनी तरफ से एफ़र्ट कर लो, और फिर भी कोई चीज़ ऐसी घटना घट गई, फिर आप उसको स्वीकार कर लीजिए, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो डिस्कम्फर्ट को दुख समझना छोड़ दीजिए। एक और बहुत अच्छा एक मैंने एपिसोड देखा था, उसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया था जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। एकदम खड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ा था वो, दुनिया की सबसे बड़ी जो चट्टान है उसके ऊपर बिना किसी रस्सी के, बिना किसी सपोर्ट के चढ़ा था। कई हज़ार फुट की है वो चट्टान, और एक वैन में वो रहता है, और खूब सारे, मतलब उसके पास अवार्ड वगैरह, पैसे खूब सारे। तो एक पत्रकार ने उससे पूछा था कि ये इतना सब होने के बाद आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अब एक इंसान को जीवन में क्या चाहिए? खुशी चाहिए, और आपके पास सब कुछ है, एक अच्छा रुतबा है आपके पास। तो तब तक उसने वो चट्टान क्रॉस नहीं की थी, मतलब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया नहीं था। तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप अपना आराम से शादी कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, गाड़ी लीजिए बड़ी, और ये छोटी सी वैन में, घर भी नहीं खरीदा आपने, एक छोटी सी वैन में ही घर बना के आप रह रहे हैं, और उस चट्टान के पास ही अपनी वैन को वो पार कर लेता, और रात को वहीं सो के सुबह 4 बजे चढ़ाई करना शुरू करता। कहते और किसी दिन गिरोगे और मर जाओगे, क्या रखा है इस चीज़ में? तो उसने कहा कि हैप्पीनेस जो हम खोज रहे हैं, मुझे ये वाली हैप्पीनेस नहीं चाहिए, खुशी नहीं चाहिए। मुझे वो खुशी चाहिए जो
चोटी पर खड़े होके वहाँ झंडा गाड़ने में जो है वो खुशी मुझे चाहिए। कि अपने घर में बिस्तर में घुस जाना, सर्दियों में गरम गरम बिस्तर में घुस जाना, टीवी देखना, कोजी हो जाना, ये तो कितना आसान है। इसके लिए क्या एफ़र्ट करना है? कुछ भी एफ़र्ट नहीं चाहिए। इसके लिए क्या मेहनत चाहिए? कोई भी कर ले इसको। तो इसी एटीट्यूड को आपको अपने जीवन में लेके आना। गिल्ट फील से निकल जाना। जो हो चुका, जो समय बीत चुका वो बीत चुका। अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालना शुरू करें। और लिमिटेशंस जो हैं वो आपके माइंड में हैं। सबसे ज़्यादा जो जज करते हैं वो आप करते हैं खुद को। आप खुद को नोट करके देखिए। आप चलते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। मैक्सिमम लोग उस टाइम पर ये सोच रहे होते हैं कौन क्या सोच रहा है, कोई ये क्यों कहेगा घर में। जैसे मैं बताता हूँ किसी को, घर में बता देता हूँ कि भाई आप इस समय ये सलाद खाओ, तो कहते हैं मेरे घर वाले क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे कि अपना अलग से खाना बना रही है। तो इस प्रकार की बातें सोचते हैं हम। दूसरे सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे वो बाद की बात है, उसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये तो पहले तो हम खुद ही सोच रहे होते हैं। तो जो डिस्कम्फर्ट है उसमें कंफर्टेबल होने की आदत डालो। इज्जत बेइज्जती से ऊपर उठो। बेइज्जती तब है जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको गिल्ट में पड़ना पड़ता है, वो बेइज्जती का काम है। अगर कोई चीज़ मेहनत करते करते आप फेल भी हो गए तो क्या हुआ? मान लीजिए आपने 1 साल तक पढ़ाई की और किसी दिन आपका रिजल्ट आना था और उसमें आप पास नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल में जो पढ़ाई की वो बहुत ज़्यादा अपने आप में एक बहुत सारा कंटेंट हो गया है आपके माइंड में, बहुत ज्ञान हो चुका है आपको। मान लीजिए आपको किसी मैराथन में दौड़ना है। जैसे अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे दोस्त से एक बात हुई थी, उसको स्विमिंग ही नहीं आती और वो स्विमिंग के पूरे 1 किलोमीटर तक स्विमिंग करने की उसमें वो साहस है कि वो उसने पहले अपना नाम लिखवा दिया, उसके बाद मेरे से पूछा। उसमें मैराथन भी है, उसमें स्विमिंग भी है, उसमें साइकिलिंग भी है 100 किलोमीटर की, और उस बेसिक फिटनेस भी उसको काम करना पड़ेगा, और उसने भाग ले लिया मैराथन में। तो ऐसा एटीट्यूड आपको लेके आना है। उसने क्यों ले लिया? उसको ये पता है कि उसको पता है कि वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, उसमें कोई उसका मेडल नहीं आ पाएगा। लेकिन उसको करते करते जो 2-3 महीने का समय मिला, उसमें जो तैयारी करेगा वो उस रिवॉर्ड से भी बड़ा होगा। उसमें जो उसका फिटनेस लेवल उस एकदम से इतने हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। अगर वो 100 किलोमीटर की साइकिलिंग की तैयारी करेगा तो कम से कम 10-20 किलोमीटर तो आराम से चला ही पाएगा। और अगर वो वहाँ हिस्सा नहीं लेगा तो वो कहीं नहीं जा पाएगा। तो फेलियर को ही मत देखिए, उस प्रोसेस में जो आपको मिला है वो भी अपने आप में रिवॉर्ड ही होता है, वो भी इनाम ही होता है। तो आज की इस पूरे एपिसोड का कंक्लूजन ये है कि डिस्कम्फर्ट जहाँ मिले कुछ चीज़ें वैसी करनी शुरू करो अपने जीवन में, और ये मूर्खतापूर्ण चीज़ें ना हो, सोच समझ के। ऐसा ना हो कि अब किसी को भी कुछ भी बोल दो कि जब वो लड़ाई करेगा तो डिस्कम्फर्ट होगा। जैसे हरियाणा में हमारा एक चुटकुला है कि कावड़ लेने के लिए वो गए हरिद्वार से, तो उन्होंने कहा कि जाते टाइम वो बस में गए, तो हरियाणा रोडवेज की बस में, और ड्राइवर के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो किसी ने पूछा कि लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई खाम खा पे? तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि जितना तकलीफ़ में होके कावड़ लेके आओगे उतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो वैसी तकलीफ़ भी ना हो, तकलीफ़ हो ट्रेनिंग की, तकलीफ़ हो कुछ सीखने की, कुछ सीखते सीखते कुछ थोड़ा बहुत खोना भी पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहो, और अपने माइंड को डिटॉक्सिफाई करो। अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा, अगला जो एपिसोड होगा इसका, वो डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर होगा। वो जो एडिक्शन हो चुका है आपके माइंड को खुशियों का, वो जो खुशियों की लत लग चुकी है आपको, जिसका आपको खुद भी नहीं पता है कि हो क्या रहा है, और आप गुलाम जैसा महसूस करते हैं।
आप सुबह उठ नहीं पाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, आप किसी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं किसी पर्टिकुलर लेवल पर, उसको कैसे अचीव करना है। नेक्स्ट जो एपिसोड होगा हमारा इसी एपिसोड से संबंधित होगा। डिटॉक्सिफाई कैसे करना है, वो टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसको हम थोड़ा सा अलग से कवर करेंगे। तो आज इस सुख दुख को समझ लें, ध्यान करें, इस पर चिंतन करें। इस एपिसोड को सुन के थोड़ा सा इस पर चिंतन करना और अपने व्यू भी देना, आप क्या समझते हैं इस बारे में। एक सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।